इस सभागार में उपस्थित महानुभाव, आज सबसे पहले तो मैं भाई आशुतोष को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं, शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं और मेरी एक अपेक्षा भी बताना चाहता हूं। बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि इन्होंने इस काव्य संग्रह के अंदर एक प्रकार से भारत की संस्कृति का निचोड़ कई पृष्ठों पर बहुत सुंदर और आधुनिक तरीके से कर रख दिया है। युवा पीढ़ी को समझ में आए इस प्रकार से हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारे समाज जीवन और समाज की खुद की एक संवेदना की प्रक्रिया होती है, उसको खूब सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से इसकी अभिव्यक्ति का ये पुस्तक कारण बनेगा। तो मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपकी ये साहित्य की यात्रा, आपकी व्यस्तता भी बढ़ती जाएगी मगर ये निरंतर चलती रहे और एक ऊंचाइयों तक पहुंचे। और ये मार्ग जो आपने चुना है, यही मार्ग पर आप आगे बढ़ते रहें, इसकी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब आशुतोष अग्निहोत्री एक सनदी अधिकारी हैं, IAS अफसर हैं और मैं मानता हूं कि सनदी अधिकारियों की ट्रेनिंग में ही आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। ढेर सारी चीजों की ट्रेनिंग तो दी ही जाती है आप लोगों को, वो बहुत उपयोगी भी है, देश के लिए है, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी है और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी है। परंतु वहां कहीं संवेदना को हमारी व्यवस्था में प्रस्थापित करने की ट्रेनिंग बहुत कम दी जाती है, क्योंकि ट्रेनिंग का मॉडल जब बना होगा वो अंग्रेजों के काल से लिया हुआ मॉडल है। और मेरा मानना है कोई भी शासक, कोई भी प्रशासक संवेदना के बगैर जब शासन करता है तो वो उसके उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। और ऐसी व्यवस्था से निकले हुए आशुतोष अग्निहोत्री जी साहित्य सृजन करते हैं तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि साहित्य सृजन वो ही कर सकता है जो संवेदनशील है, जिसकी संवेदना जागरूक है, न केवल जागरूक है, वो अभिव्यक्ति के स्तर पर पहुंच चुकी है। संवेदनशील होना एक गुण होता है, व्यक्तिगत गुण होता है, उसको जागरूक करने के लिए प्रयास रखना पड़ता है। मगर अभिव्यक्ति की कला तो ईश्वर दत्त ही होती है, जो ईश्वर कुछ कुछ लोगों को देता है। आशुतोष जी, आपको ईश्वर ने ये कला दी है, तो मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा आप पर है। मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूं, ये टाइटल की गहराई में जाएंगे तो शंकराचार्य के आत्मबोध तक पहुंचेंगे। अहम ब्रह्मास्मि का सरलीकरण करते करते आएंगे तो बूंद बूंद से बने सागर तक पहुंचेंगे। और मैं बहुत डिटेल इस पुस्तक को नहीं पढ़ पाया हूं, मगर मैंने जितना भी देखा है, एक एक पृष्ठ बूंद बूंद कर कर पूरे भारतीय समाज की दशा और दिशा और इतिहास तीनों को वाचा देने का काम आशुतोष अग्निहोत्री जी ने किया है। उन्होंने प्रकृति, परिवार, प्रेरणा, दर्शन, देश, धर्म, हर विषय को इतनी सुंदरता के साथ छुआ है और हमारे कई पौराणिक ग्रंथों को
महाकाव्यों में से पात्रों का चयन भी आशुतोष जी की रुचि को और उनकी प्रकृति को बताता है। महाभारत में कर्ण के पात्र का चयन वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें न्याय की समझ भी है और संवेदनशीलता भी है, और इतनी खूबी से मैं यहाँ आने से पहले वो पढ़ नहीं पाया था, मगर कर्ण के मन में अंतिम समय तक जब मरने के कगार पर खड़ा रहकर सारा पुरुषार्थ विफल गया रथ के पहिए को बाहर निकालने का, और उसने इस चीज को पहचान लिया कि माधव की ही माया है, अब मुझे जाना है, तब कर्ण क्या बोल सकता है? वो वही कवि लिख सकता है जो कर्ण को समझता है और कर्ण के अन्याय को भी, कर्ण को खोए हुए अन्याय को भी समझता है। स्नेह बहुत महत्वपूर्ण एक प्रकार से संवेदना है। उर्मी जब स्नेह में परिवर्तित होती है तब रिश्तों की शुरुआत होती है। रिश्तों का शुरुआत कहने से मेरा मतलब ये नहीं कि जो जन्म से होते हैं, जो काम से होते हैं। रिश्ते जन्म से भी होते हैं, काम से भी होते हैं, और उर्मियों से भी होते हैं। और किसी के गुण के कारण, किसी के अपने प्रति व्यवहार के कारण जो उर्मियों का सृजन होता है और संवेदना इसको अभिव्यक्ति में ढालती है, तब स्नेह बनता है। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इसको अपनी पुस्तक में कई जगह से वर्णित भी किया है। और व्यक्ति स्वयं, मनुष्य स्वयं एक रिश्ता भी है, एक संवेदना भी है और एक बोध भी है, एक प्रकार से दायित्व भी है। एक चीज को मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा उसमें उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से व्याख्यायित करने का प्रयास किया। और आत्मबोध से राष्ट्रबोध तक ये पूरी यात्रा, मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूं, वहां से आगे बढ़ती है। मैं साहित्यकार नहीं हूं, मगर मेरी साहित्य में रुचि जरूर है। जब 15-16 की आयु में ढेर सारी चीजों में से कोई किशोर अपना आगे का रास्ता तय करता है, तब कंफ्यूज न हो इसलिए बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है। तो 15-16 की आयु में ही मैंने इतिहास का अध्ययन और साहित्य दोनों को छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा रास्ता मैंने अलग चुना था, मेरे काम का रास्ता भी अलग था। परंतु साहित्य में मेरी रुचि शायद मेरी माँ ने मुझे सुनाए हुए नरसिंह मेहता के भजनों से ही हुई होगी, और वो आज तक बनी रही। और मैं मानता हूं कि साहित्य ने हमारे देश के इतिहास में, कम से कम हमारे देश के इतिहास में, दुनिया भर में भी हो सकता है, परंतु हमारे देश के इतिहास में देश के लिए साहित्य ने बहुत कुछ किया है। जब घनघोर अंधेरी रात्रि जैसा देश का कालखंड था, तब भी भक्ति साहित्य ने हमारे धर्म, स्वतंत्रता और संस्कृति तीनों दियों को जला कर रखा है। कोई इसको भाप नहीं पाया, और शासन बदला, किसी ने विरोध नहीं किया। मगर जब हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे साहित्य को किसी ने भी छूने का प्रयास किया, इसके खिलाफ समाज स्वयं जागकर खड़ा हुआ और उसको परास्त करने का काम किया। तो हमारे समाज की साहित्य, ये हमारे समाज की एक प्रकार से आत्मा है। साहित्य को प्राचीन से
आधुनिक तक ले आना बहुत बड़ी काम है। स्थानीय से वैश्विक बनाना भी बड़ा काम है और उसी के माध्यम से व्यक्ति को राष्ट्र और समष्टि के साथ जोड़ना भी बड़ा काम है। बहुत छोटी सी पुस्तक है, मगर ये पुस्तक में ये प्रयास दिखाई पड़ता है और साथ अर्थ में मैं इसलिए आशुतोष जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज देश में हम जो परिवर्तन की स्थिति देख रहे हैं, कई बार लगता है कि एक योग होता है तब होता है, कई बार लगता है कि एक साथ कई सारे लोग एक विचार वाले एकत्रित हो जाते हैं तो परिवर्तन की शुरुआत होती है। मगर किसी भी परिवर्तन को हम ध्यान से देखें, बारीकी से परखें, तो परिवर्तन